हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके की जो वीडियो लाए हैं उसमें हम आज हरियाणा जीके करेंगे। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज जो हमारे क्वेश्चन हुए थे मल्टीपल, उसमें दिए गए नाम थे, जो व्यक्तिगत दिए गए नाम थे, उसमें टॉपिक में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए थे जिसे आज हम करेंगे। ठीक है, आज कंप्लीट करेंगे, रह गए थे कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चनों को, जो मल्टीपल क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन था हमारा, हरियाणा का क्या अर्थ है। हरियाणा का अर्थ है हरा भरा जंगल। 16 क्वेश्चन है, हरियाणा को हरियल किसने कहा है। किसने कहा, यदुनाथ सरकार ने। 17 क्वेश्चन है, हरियाणा को आर्यना किसने कहा था। बी, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा। 18 क्वेश्चन है, हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यह किसने कहा था। C.G.C. अवस्थी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन है, हरियाणा को हरी धान्य का किसने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर राहुल सांकृत्यान ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने हरियाणा को के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था, हरि बाणक का। 21 क्वेश्चन है, जैन कवि श्रीधर जी ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है, हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट है 22 है, हरि बाणक शब्द का प्रयोग हरियाणा के किस धरणीधर ने किस पुस्तक में प्रयोग किया है। सी, अखंड प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 है, कवि श्रीधर ने हरियाणा को हरियाणाई शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है। किस में किया है, यानी कि पाषाण हरिचर्यु। ठीक है, पाषाण हरिचर्यु में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला डेफिनेशन है, हरियाणा का वर्णन हमें 3 कालों में मिलता है। 3 काल में, जैसे फर्स्ट है हमारा प्राग इतिहास काल। यह एक काल था जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, उदाहरण है पाषाण काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका हमें अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, आगे है हमारा सेकंड आद्य इतिहास काल। यह वह काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, ठीक है, कि ये काल था, लेकिन लिखित साक्ष्य मिला है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हमसे पढ़ा नहीं गया है, मतलब लैंग्वेज नहीं थी, मतलब जो लैंग्वेज आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट हमारा थर्ड है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला था और पढ़ा भी गया। उदाहरण जैसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक काल था। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल, जो अखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाषाण काल में औजारों को माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, औजारों को पाषाण काल में माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल को अखेटक, ये माइक्रोलिथ यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास विकसित किया था। ठीक है, स्थायी निवास यानी कि एक जगह फिक्स वही रहना जहाँ पे मनुष्य को, ठीक है, तो स्थायी निवास ढूंढा था। ठीक है, नवपाषाण काल में। और मध्य काल पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, और नवपाषाण काल में बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है,
और नवपाषाण काल में चिरांद से हड्डी मिली थी। क्या मिली थी? चिरांद से हड्डी मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कुल्हाड़ी था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज पलवरम से हुई थी। ठीक है। कहाँ से हुई थी? पलवरम से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा। आगे है पूर्वपाषाण काल। ठीक है। पूर्वपाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है लघु असम का अर्थ है औजारों का आकार छोटा। ठीक है। पिंजौर से हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। अरावली क्षेत्र के विजोरपुर झिरका कोटला स्थान से चिकने गोलकार पत्थर और चमकदार पत्थर मिले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है। राख का जो टीला है संगलकल्लू नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। जो राख का टीला नवपाषाण में संगलकल्लू से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर। देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ में पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कमरे से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 3 एक ही कमरे से। नवपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है। नवपाषाण काल में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है। भारत में खोजा गया प्रथम मानव निग्रोइड प्रजाति के संबंधित था। निग्रोइड वो छोटे छोटे बोने बोने लोग जो मतलब उनके साक्ष्य मिले थे। ठीक है। भारत में खोजा गया प्रथम मानव निग्रोइड प्रजाति मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट है खोज हुई थी, मतलब प्रजाति से संबंधित खोज हुई थी। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। और नेक्स्ट मनुष्य ने तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में किया था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में किया था तीर धनुष का। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे मतलब ये प्रागैतिहासिक काल है जो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद इनके जो क्वेश्चन है मल्टीपल उनको देखते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल है ये टॉपिक, इसके बारे में। पुरापाषाण काल है इसी का अंग था जिसमें आग की खोज हुई थी। पुरापाषाण में क्या हुई थी? आग की खोज हुई थी। ठीक है। फर्स्ट है पिंजौर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र भी कहलाता है, मतलब पिंजौर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। मानव जीवन के प्रारंभिक साक्षर के रूप में हमें मानव खोपड़ी मिली है। ठीक है। जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है। यानी कि 1.5 वर्ष करोड़ पुरानी है, 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है। यह हरियाणा का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। इसकी खुदाई डॉक्टर पलग्रिम ने की थी। ठीक है। पलग्रिम ने की थी। स्थान पिंजौर और सुतकेतड़ी काल का। ठीक है। स्थान था पिंजौर सुतकेतड़ी काल का। नेक्स्ट हमारा सेकंड है अरावली। ठीक है। अरावली क्षेत्र है। फिरोजपुर झिरका कोटला आदि स्थानों पर चिकने गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है। पूरा पाषाण काल प्राचीन साक्ष्य भारत में मिले। ठीक है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली थी। ठीक है। और नेक्स्ट है थर्ड है मध्य पाषाण काल। ठीक है। ये अब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो अभ्यास के लिए है। ठीक है। तो ये करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है वह काल कौन सा है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा है वो? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसका साक्ष्य नहीं मिला है। सेकंड है निम्न में से प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? पाषाण काल। ठीक है। थर्ड है वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया? कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। फोर्थ है निम्न में से आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। फिफ्थ है वह काल कौन सा है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा नहीं भी गया? कौन सा है? डी यानी कि ए और बी। ठीक है। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल ये दोनों है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसको पढ़ा भी गया मतलब लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है। पढ़ा भी गया है जिसको। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुई थी? कब हुई थी आग की खोज? फर्स्ट में पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, किस काल में अखेटक खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को। 8 क्वेश्चन है, पाषाण काल में औजारों को किस नाम से जाने जाते थे? सी यानी कि माइक्रोलिथ। ठीक है। प्रथम पालतू पशु कौन सा था? कौन सा था? बी कुत्ता। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? किस काल में होता है? नवपाषाण काल में। ठीक है। कुत्ते को 11 क्वेश्चन है, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? डी यानी कि मध्य पाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। ये है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? कौन सी थी? तांबा। ठीक है। और 13 क्वेश्चन है, मनुष्य ने स्थायी निवास किस काल में विकसित हुआ था? कब हुआ था? नवपाषाण काल में। 14 क्वेश्चन है, चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? कोल्डी हवा से। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए थे? कहाँ से? बुर्जहोम से। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन तक हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? चिरांद से। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कौन सा था? कुल्हाड़ी। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई है? कहाँ से हुई है? पल्लवरम से। ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। ब्रूस फुट। 20 क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज कब की थी? ये 1863 में की थी। ठीक है। 21 क्वेश्चन हम, हरियाणा के किस स्थान से एक मानव खोपड़ी मिली है? कहाँ से? पिंजौर से। 22 है, पिंजौर से मानव खोपड़ी मिली है वह कितने वर्ष पुरानी थी? ये है 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी, इनके 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है, पिंजौर से प्राप्त मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? डॉक्टर गाय पिलग्रिम ने। ठीक है। नेक्स्ट 24 है, लघु असम का क्या अर्थ है? क्या लघु असम का? इनके बी, औजारों का आकार छोटा है। ठीक है। औजारों का आकार छोटा है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन है, यह हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिला है? कहाँ मिला है? पिंजौर में। ठीक है। 26 अरावली क्षेत्र के किस स्थान से चिकने गोलकार पत्थर, चमकदार पत्थर मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? फिरोजपुर, झिरका और कोटला से मिले हैं। ठीक है। फिरोजपुर, झिरका और कोटला से। ठीक है। नेक्स्ट 27 मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? आदमगढ़ से। ठीक है। 28 भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी। 29 राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? सी, संगन कल्लू। ठीक है। और 30 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किससे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? भीमबेटका। ठीक है। कौन सा है? भीमबेटका। 32 है, किस पूरा स्थल से पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ तक हुए? मेहरगढ़ के। ठीक है। 33 है, भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? भीमबेटका। 34 है, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। ठीक है। नेक्स्ट है 35। ठीक है। तो 35 क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? गुफाओं के लिए। ठीक है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट है 36। ठीक है। तो कृषि
कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? किस में हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है। 37 है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित था? किससे था? निग्रोइड से। 38 पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। 39 है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? ये है इनके मध्यपाषाण काल से। ठीक है। 40 क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम 3 धनुष का आविष्कार किस काल में किया? मध्यपाषाण काल में। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।